अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गई हूँ किचन में, जोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद किचन में आ गई और मुझे बनाना है बिरयानी। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो क्यों बना रही हूँ बिरयानी, तो अभी तो हम लोग कल ही खाए थे बिरयानी, बट आज क्यों बना रही हूँ बिरयानी ये मैं बताऊँगी आप सबको। तो पहले मैं सोची चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे बात 11 बजे उठी थी, उसी टाइम डाली थी, 2-3 घंटा हो गया। तो वो अच्छे से नमक डाल के ना दही को मिला के छोड़ दो 2-3 घंटा, तो अच्छा मतलब उसके अंदर तक ना चिकन या मटन में ना अच्छा अंदर तक सबको बिरयानी करके मैं कैसे बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि मैं इस बार अफ्तारी क्यों नहीं बांटी, उसका रीज़न क्या था, और मैं फिर बिरयानी क्यों बांटी। तो बस आइए देखते हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी थोड़ा लेट हो गया। जोहर की नमाज़ के बाद आई तो थोड़ा उसको भी गलाना भी पड़ेगा। लेयर चिकन को ना अच्छा मसाला डाल के अखनी तैयार करके ना गलाना भी पड़ता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 2-2.5 किलो जैसे सोची हूँ, जितना कि हो जाए उन लोगों को हो जाए। हम लोग को तो ऐसे ही मेरा तो एकदम ना रोज़ रोज़ नॉनवेज खा खा के ना एकदम अजीब सा हो गया है। मैं अब मैं सादा सिंपल दाल चावल बनाऊँगी, ऐसा सोच रही हूँ मैं। बिरयानी बांट के ना सीधा दाल चावल सादा सिंपल बनाऊँगी और उसी को खाएँगे। तो बस मैं बनाती हूँ चिकन बिरयानी और देती हूँ आप सबको फुल रेसिपी चिकन बिरयानी का। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट तो कर चुकी हूँ मैं, बिरयानी स्टार्ट करते बनाना। तो मैं सोची आज चिकन बिरयानी की रेसिपी आप सबको बता देती हूँ। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा बिरयानी। जब मुझे नहीं आता था ना तो मुझे बहुत टफ़ लगता था। यहाँ पे नमक और दही डाल करके मैं चिकन में मिला के रख दी थी अच्छे से, कि 2-3 घंटा अच्छे से मतलब भीग जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी भी बनाओ ना तो थोड़ा छोड़ना पड़ता है 2-3 घंटा सब चीज़ अखनी रेडी करके, या दही या नमक कम से कम डाल के तो छोड़ ही सकते हैं। यहाँ पे मिर्ची, धनिया पत्ती, पुदीना, लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये कल बिरयानी बनाई थी ना तो उसमें ज़्यादा करके गरम मसाला घर का, ये होममेड गरम मसाला है। इसको मैं कभी बता दूँगी आप सबको क्या क्या डालना रहता है। तो उसको मैं पीस के रखी थी, पिसा हुआ रहता है ना, सब चीज़ रेडी रहता है ना, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ये कस्तूरी मेथी है, तो ये कस्तूरी मेथी में डाली, और काश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च। मैं ऐसा सामान रहता है ना मेरा, मतलब मेरा जो भी मतलब मैं बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, तो ऐसा कुछ टफ नहीं रहता है। बहुत ईजी, बहुत सिंपल, जो हर घर में अवेलेबल रहता ही है हर चीज़। तो बस बहुत सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे कच्ची ऐसे तली हुई प्याज भी डालते हैं, बट कच्ची प्याज भी डाल सकते, कोई इशू नहीं है, वो गल जाता है जब अच्छे से। फिर उसको मिक्स कर दी मैं, अच्छे से चला दी। और तेल भी डालते हैं, ऑयल डालेंगे बिरयानी में। और बहुत सिंपल है बिरयानी बनाना। इतना टफ लगता सुन के कि पहले मुझे भी लगता था, बट बनाते बनाते आगे। और मुझे ना ऐसा मैं अपने अंदाज से ही बनाती हूँ। जो भी चीज़ मैं डालती हूँ ना, तो 1 किलो, आधा किलो, 2-3 जो जितना मतलब रहता है ना, उसके अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ना मैं मसाला रेडी करती हूँ। मुझे ऐसे किलोग्राम मतलब नाप तोल के बनाना ना नहीं पसंद आता, समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता है। तो मैं अपने हिसाब से कितना क्वांटिटी है अंदाज हो जाता है। इंसान जब बनाते रहता है ना खाना, उसको आइडिया हो जाता है कैसे बनाना। तो यहाँ पर ही बस मैं सब चीज़ डाल करके तेल वेल डाल दी थी। इसको गलाना था, क्योंकि ये लेयर चिकन ना टाइट होता है। तो मैं सोची इसको क्यों ना अच्छे से भाप लगा दूँ, 1 आध घंटा छोड़ देती हूँ सिम करके ना। तो कुकर में ही गला सकते हैं, बाकी कुकर में गलाना इतना ज़रूरी नहीं है। आप सिम करके छोड़ देंगे ना भाप से तो भी गल जाता है। थोड़ा टाइट रहता है लेयर चिकन, तो उसको गलाना पड़ता है। बाकी बॉयलर चिकन को तो नहीं लगता, अखनी में भी रहता। और यहाँ पर पानी रेडी कर दी मैं, गर्म पानी करके ना चावल धो के डाल दी। और चावल में बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ, 2 से ढाई किलो जैसे बनाई हूँ। और उसमें अपने हिसाब से अंदाज से नमक डाली हूँ मैं, जितना क्वांटिटी मुझे समझ में आता है। तो 4-5 चम्मच नमक डाल दी। यहाँ पर ही मैं नमक के डालने के बाद फिर वो फूल रहता है कुछ डालने का, जो गरम मसाला खरा गरम मसाला कुछ कुछ रहता है, उसको डालते हैं। तो उसको डाल दी मैं। यहाँ पर ही तेल को गरम करके ना, वो क्या बोलते हैं उसको, सहजीरा डाली मैं। सहजीरा डालने के बाद प्याज डाल दी। प्याज को अच्छे से ब्राउन करते हैं, अच्छा मतलब करंची जैसा तलना चाहिए प्याज को अच्छे से। ये ऊपर से ये प्याज डलाता है बिरयानी में जब हम लेयर जमाते हो। यहाँ पे चावल लगभग हो ही गया था। चावल का अंदाज़ सिर्फ आपको रखना पड़ता है कि ज़्यादा गीला नहीं हो ना ज़्यादा टाइट हो। टाइट होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर गीला हो गया ना तो फिर बिरयानी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे ये जाली में अच्छे से तेल मतलब छानना है प्याज को। अगर अच्छे से छान लेंगे, तेल निकल जाएगा ना, तो प्याज जो है ना ब्राउन और बहुत क्रंची ऐसा बनेगा। और यहाँ पर ही मैं कलर भी फूड कलर घोल ली थी, और दूध भी रख ली। और यहाँ पे लेयर जमा रही थी बहन, मेरा वीडियो बना रही थी, वो भी आई हुई, तो उनको रोक ली थी कि रुक जाओ, रहना 2-4 साथ में अच्छा लगेगा। तो बस बिरयानी पसा के चावल नीचे था, और बस ये 2-3 जितना लेयर जितना अपने हिसाब से रखते हैं, तो बस मैं इसमें ना लेयर जमा रही थी। और ये लेयर वाली बिरयानी ना बहुत अच्छी लगती है। और मेरी कुकिंग ना बहुत सिंपल रहती है। मुझे ना वो यूट्यूब में देख कर के इतना ताम झाम, इतना सारा वैरायटी जो समझ में भी नहीं आता है, कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आता, खोजते रहो उसको। वैसा मुझे बहुत ईजी सिंपल खाना पसंद है। इतना खाने को ना इतना टफ़ नहीं बनाना चाहिए इंसान को, क्योंकि इतना वो यूट्यूबर लोग ही कर सकते हैं, उन लोग पास हर चीज़ अवेलेबल है।
और हर चीज़ रहता है उन लोगों के पास, तो उन लोग कर सकते, भाई हम तो नहीं कर सकते। नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल का इतना मैं सोचती इतना ज़्यादा ना खाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए इंसान को। और भी लाइफ में और भी बहुत कुछ है, खाना खाओ बस, इसका मतलब ये नहीं खाने के चक्कर में आप ना एकदम सिर्फ खाने पे आपका ध्यान रहना चाहिए। आपको सिर्फ पागल सा खाना बना रहे हो, हर एक चीज़ उसी के पीछे पड़े हो, नहीं और भी काम होती है। यहाँ पर मैं शक्कर भी डाली, शक्कर ने ये कोलकाता में जो बिरयानी बनती है उसमें मैं देखी थी शक्कर डालती हूँ, तो मैं हल्का सा फ्लेवर के लिए डाल देती हूँ कि बिरयानी अच्छी टेस्टी बनती है। तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं एकदम मीठा हो जाए बिरयानी, तो हल्का सा बस एक छींट में ना मार दी थी कि थोड़ा अच्छा लगे। तो बहुत ये लेयर जमाना ना वो जो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है बिरयानी का ये लास्ट वाला। और तली हुई जो प्याज थी ना उसको भी मैं डाली अच्छे से, फिर 2 लेयर जमा था ये, तो मैं 2 ही लेयर में बोली चलो 2 लेयर में ना अच्छे से बन गया था। और गंज भी मतलब 2 किलो बिरयानी 2.5 किलो जैसे नहीं गंज में बिरयानी बन जाती है, उसमें कंप्लीट हो गई। बस बिरयानी को जमा के फिर दूध था, दूध में केवड़ा जल डालते हैं, केवड़ा जल से ना अच्छा फ्लेवर आता है। 2-3 ढक्कन ना केवड़ा जल डाल दी मैं दूध में, और बस जो तेल था, तेल और थोड़ा सा घी भी डालते, घी से भी ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो घी भी तेल में ही डाल दी थी मैं कि बिरयानी की अच्छी मतलब खुशबू आएगी और मतलब अच्छा लगेगा, बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है अगर घी डाल देंगे ना तो बहुत ही टेस्टी। और ऊपर से कलर भी डाल दी थी मैं, फूड कलर जो रखी थी, सब एक साथ डाल करके आप दम पे लगा दो बस। यहाँ पर ही बहुत अच्छी क्रंची वाली बहुत अच्छी बनी थी ये प्याज जो होती है, इसका प्याज ही बहुत टेस्टी लगता है बिरयानी का ये खाने में। और बिरयानी मेरा तो फेवरेट बिरयानी है, आप सब बताना कमेंट्स करके कि आप सबका फेवरेट है या नहीं बिरयानी। मेरा तो बहुत फेवरेट है। बस दम में लगा के मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने, असर की नमाज़ पढ़नी थी, फिर मुझे बांटने भी जाना था। आप सबको लग रहा होगा मैं अफ्तारी क्यों नहीं बांटना चाहती, तो मैं अफ्तारी बस इसलिए नहीं बांटना चाहती, मैं चाह रही थी कुछ अच्छा बना करके मैं दूँ। तो बिरयानी से बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगा कि बिरयानी सबसे बेस्ट है। मैं सोची कि बिरयानी ही बना के अच्छे से सब जगह देती हूँ, एक ही दिन देती हूँ, अच्छे से देती हूँ। और फिर अभी तो स्टार्ट है रोज़ा, तो फिर मैं और भी कुछ इंशाल्लाह सोचूंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आज बिरयानी बांट रही हूँ, तो ये इसलिए मैं अफ्तारी नहीं बांट रही थी। इफ्तारी के बिल्कुल 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद कर दो और घर के हॉल में सारा दस्तरखान बिछा दो और सारी चीजें उस पर रख दो। 15 मिनट पहले सब मुसल्ले। तो बस अफ्तारी करके चाय वाय पी के नमाज़ पढ़ के मगरिब की बैठ गए हैं हम लोग। अब खाना आराम से देखूँगी। बिरयानी तो हो गया है, बिरयानी इतना बनाई थी कि सब में बांट दी, और बस थोड़ा सा बचा है तो लेगा तो कुछ बनाएंगे तो हो जाएगा ऐसे बच्चे लोग के लिए। तो और मैं एक बात आपसे कहना था चाहती हूँ कि आप 1-2 कमेंट्स आए थे मेरे पास कि आप रमज़ान में लिपस्टिक क्यों लगाती हैं। तो ये लिपस्टिक नहीं है, ये देखिए मेरे हाथ में है 10 ये है मेरे हाथ में 10। ये पिछले साल मैं ऑनलाइन मंगाई थी इंस्टाग्राम से, और ये ऑर्गेनिक है और ये हलाल है। तो मैं इसको ही, जब मैं रमज़ान में क्या, मैं इसको ही हमेशा लगाती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, रमज़ान या फिर रमज़ान मतलब गैर रमज़ान में भी मैं इसको ही लगाती हूँ। लिपस्टिक मैं बहुत कम लगाती हूँ। और ये जब कैमरे के सामने आती हूँ थोड़ा सा टचअप करना पड़ता है मुझे, हल्का सा बस माइनर सा, इसको बहुत ड्राई टाइप का है हल्का सा। ये चुकंदर और अनार से बना है, बीट से, हाँ बीट और अनार से बना है। ये ऑर्गेनिक है, तो इसको ये हलाल है। इसलिए मुझे इतनी समझ है कि रमज़ान महीने में लिपस्टिक लगा के मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगी, या कैमरे के सामने छोड़ दो, ऐसे भी मैं लिपस्टिक लगा के मैं आप मतलब कहीं भी नहीं जाऊँगी और ना आऊँगी, कोई भी नहीं लगाता है। और आजकल तो सब हलाल चीज़ ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, जो समझदार समझते हैं। ऐसे नॉर्मल सस्ते जो आते हैं लोकल, तो ये सब तो हम यूज़ नहीं करते हैं। और मैं तो लिपस्टिक भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम करती भी हूँ, तो हलाल रहता है मेरा। और ये मैं 2 साल से कर रही हूँ, तब पिछले साल से, तो ये अभी तक मेरा आधा भाग ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं करती नहीं, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा बेस्ट है ये। तो मैं बस इसको 2-3 कमेंट्स आए ना, तो मुझे सोची कि मैं ना आप सबको बता देती हूँ। और एक बहन का कमेंट्स आया था कि आप ईद की तैयारी करेंगे, उनका नाम मैं अलीफ़ा, हाँ अलीफ़ा अली ऐसे कुछ नाम था, तो उनका नाम अलीफ़ा अली था। उन्होंने कहा था कि आप मेरी बहन जैसी हो और आप चांद रात का और ब्लॉग बनाना और ईद की तैयारी जो भी आप करोगे तो सब दिखाना। तो इंशाल्लाह मैं जितनी भी, मेरी तो अभी रोज़ की रूटीन रमज़ान तक चली रही है, और मैं इंशाल्लाह आप सबकी डिमांड ऐसे रहती तो मुझे और भी अच्छा लगता है और हिम्मत मिल जाती है, और अच्छा लगता है कि मैं आप सबसे बातें करूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँ। और मतलब जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जो मैं करती हूँ लेती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, जो मैं जैसी हूँ मैं हूँ वैसा आप सबको दिखाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और ऐसे प्यारे प्यारे अगर कमेंट्स कर देते हैं ना आप सब, तो मुझे और भी हिम्मत आ जाती है, एक जज्बा आ जाता है करने का कि नहीं लोग मतलब मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे मतलब बोल रहे हैं कि सिस्टर आप ऐसे करो वैसे करो। और एक कमेंट्स और था वो अली रोहान करके, तो अली रोहान का कमेंट्स ये था कि अली रोहान का कमेंट्स ये था कि मैम आप बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत आगे जाएंगी।
तो बहुत बहुत अली रोहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए, मुझे इतने सपोर्ट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे किसी कमेंट्स पढ़ती हूँ तो। और मुझे पर्सनली नाम लेके बोला गया था कि आप बताना ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब आप बताना मेरा नाम ले करके, तो मैं इसलिए उनका नाम ले रही हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने आप मतलब यहाँ तक लाया मुझे, और मैं इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे लिए दुआ करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह पाक से भी रमज़ान मुबारक का महीना, इस रमज़ान के मुबारक के महीने में अल्लाह पाक कुछ ऐसा करिश्मा कर दे, चमत्कार कर दे, मतलब अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा हो जाए। मेरे लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप सब जो भी दुआ करते तो सभी के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सिर्फ मेरे लिए दुआ करें, हम सबके लिए दुआ करनी चाहिए, हम सबको एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के आपस में भाई बहन जो भी सब हैं, मतलब हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता है। अल्लाह पाक ने एक इंसानियत का रिश्ता ही है, कम से कम कोई रिश्ता है या ना है, इंसानियत का रिश्ता तो है। तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए और मैं तो करती हूँ। आप सबके लिए जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो नहीं करते हैं ना, मैं तो उनके लिए भी करती हूँ। मैं तो ऐसी हूँ कि अगर कोई मुझे मतलब मुझे बुरा भी समझता है, बुरा बोलता है, बुरा सोचता होगा, या कोई मेरा ख़राब भी सोचता है, या कोई दुश्मन है, कोई मतलब जो नापसंद करता है मुझे, मैं उसके लिए भी अच्छा सोचती हूँ, अच्छा गुमान रखती हूँ, अच्छा मतलब उसके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको अच्छा रखे। मतलब जो चीज़ हम लोगों को देते हैं ना, वापस में रिटर्न में हमें वही चीज़ मिलता है। अगर हम मोहब्बत देंगे, हम किसी के लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह पाक वो दुआ सबसे पहले हमारे हक़ में कबूल होगी। तो इसीलिए इसी तरह आप सब मुझे सपोर्ट करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे शेयर भी कर सकते हैं आप सब, तो उससे अच्छा मुझे बहुत सपोर्ट हो जाएगा। आप सबके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक आई हूँ, और आगे इंशाल्लाह आगे तक जाऊँगी, दूर तक। मैं एक अच्छी बेस्ट ब्लॉगर बनना चाहती हूँ। एक मेरा ये एक ख्वाहिश है, एक ड्रीम है, जो बोलो एक सपना है। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट है लाइफ का। कुछ भी ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपना, कोई ख्वाहिश नहीं थी लाइफ में अभी तक। चल रही थी बस लाइफ, सबके लिए जी रही थी अब तक। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। एक मौका अल्लाह पाक दे दे कि मैं अपने लिए कुछ करूँ और उस मुकाम तक पहुँच जाऊँ, अच्छा एक नाम, एक अपनी पहचान बनाऊँ, और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पे, दिन के रास्ते पे कुछ अच्छा करूँ। बहुत सारा मतलब बहुत सारी ख्वाहिशें है मेरी, जो धीरे धीरे आप सबको पता चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा कुछ करना चाहती हूँ, और अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के लिए, अपने लिए, मतलब आने वाले बहुत सारी बातें हैं, खैर छोड़ो। बस एक है कि आपका अपना नाम पहचान हो छोटा सा। एक आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब मुझे सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ करें। बस अल्लाह पाक इस रमज़ान के मुबारक के महीने जितने भी लोग परेशान हाल है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में, सबकी परेशानी मुसीबत को, तकलीफ़ को अल्लाह पाक सब अपने हबीब के सदक़े में तुफ़ैल से ख़त्म कर दे। सबकी जाए दुआओं को, जाए तमन्नाओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं दुआएं देने लगी सबको, इतना लंबा चौड़ा। खैर मैं सब दुआएं रोज़ मांगती हूँ नमाज में, तो आप सबसे बातें करते करते मेरे मुंह से दुआ ही निकल गया। तो खैर चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। मैं तो रोज़ ही अभी आ रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।